वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज कार्तिकेय और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। और आज का व्लॉग मुझे पता है बहुत टाइम के बाद मेरे चैनल पे अपलोड होगा। बट ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हम जा रहे हैं आज अपने भरत भाई के साथ, और हमारे को कुछ कार का काम करवाना है, उनकी गाड़ी का कुछ एसेसरीज अपग्रेड करवाएंगे आज हम। तो आपको दिखाते हैं इस व्लॉग के अंदर हम क्या क्या अपग्रेड करने जा रहे हैं आज उनकी कार के अंदर। तो जल्दी से कनिष्क को करते हैं बाय, प्रिया को करते हैं बाय और चलते हैं, क्योंकि भरत भाई नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। सो ओके बाय प्रिया, बाय कनिष्क। अरे कनिष्क बाय। सो भाई हम लोग फाइनली जा रहे हैं और भरत भाई नीचे आ चुके हैं। भरत भाई हमारा वेट कर रहे हैं अपनी नई न्यू ब्रांड कार 7XO में। सो मैं आपको दिखाता हूँ भरत भाई की गाड़ी। हाँ, देखो भाई क्या चमक रही है गाड़ी, ये देखो भाई। तो अभी हम लोग इस गाड़ी के अंदर एसेसरीज का काम करवाने के लिए निकल रहे हैं। तो भरत भाई पूरी गाड़ी चमका करके लेके आए हैं। चमकाई तो और नहीं है। ग्रेफाइन कोटिंग वगैरह हो चुकी है भाई गाड़ी पे। ग्रिफाइन हो गई है। तो ग्रेफाइन कोटिंग का भी आपको बेनिफिट हम आपको दिखाएंगे। और एक्सीलेंट गाड़ी है भाई 7XO, मजा आ जाता है गाड़ी में बैठ के। सो गाइज हम लोग निकल गए हैं फाइनली अपनी 7XO में कार एसेसरीज का काम करवाने के लिए। आज का व्लॉग जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम अपने 7XO के अंदर भाई ऑडियो भी अपग्रेड करवाएंगे। तो जल्दी से भरत भाई से एक बार गाड़ी का पूरा ओवरऑल फीडबैक लेते हैं। क्यों भरत भाई को लगा कि कि हमें इसका ऑडियो सेटअप अपग्रेड करवाना चाहिए। इतनी काफी कॉस्टली गाड़ी आने के बाद भी वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है इसके ऑडियो अपग्रेड से। और छोटे मोटे कुछ एसेसरीज के भी हमारे को काम करवाने थे, जो हमारे को लग रहा था कि एटलीस्ट वो सब चीजें मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एज आप ड्राइव अगर कर रहे हो इतनी लग्जरी कार, तो वो होनी चाहिए। तो हमारे को काफी टाइम से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट फाइनली आज हम लोग निकले हैं। आज डेट है 27 जून और हम लोग अप्रोक्सीमेटली अभी 11 बजे हैं मॉर्निंग के 11 AM हम लोग निकल गए हैं मार्केट में जाने के लिए। तो जल्दी से भरत भाई से पूछते हैं कुछ सवाल जिसके आंसर सिर्फ भरत भाई के पास ही होंगे, बिकॉज वही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इस गाड़ी को लेकर के अब तक का, जल्दी से पूछते हैं भरत भाई से। सो भरत भाई, हेलो, थैंक यू हमारे व्लॉग में आने के लिए भाई। और पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपकी नई गाड़ी के लिए 7XO के लिए। और मुझे भाई पर्सनली बहुत बढ़िया लगी गाड़ी। इसका इंटीरियर और स्क्रीन्स वगैरह भाई मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो के अंदर। बहुत बढ़िया इंटीरियर दिया है महिंद्रा ने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है अपनी गाड़ियों के ऊपर। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी टाटा और महिंद्रा को वो लेकर के वही थी कि गांव देहात में चलती हैं इनकी गाड़ियां, बट इन्होंने सिटीज के हिसाब से आज के ट्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छा मॉडिफिकेशंस बहुत सारे चेंजेस करे अपनी गाड़ी को लेके। तो भरत भाई हमारे कुछ सवाल हैं उनके आप हम चाह रहे हैं आप उनके आंसर्स करो, बिकॉज बीइंग अ 7XO ओनर। आपका पहले तो ये बताओ भरत भाई, आपने गाड़ी कब परचेज करी? ये गाड़ी डिलीवर हुई थी मुझे 22 मई को। 22 मई तो अराउंड 2026। एक महीना हो गया है अच्छा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे वाह ग्रेट। एंड अभी तक 4800 किलोमीटर चल रही है। अच्छा, 4700 ओके। किलोमीटर। सो ये गाड़ी बाहर मैं बोलूँ तो जा चुकी है उज्जैन सबसे पहले, क्योंकि महाकाल जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई बिल्कुल। सो गाड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है महिंद्रा ने। बहुत सारी चीजें जो पुरानी 7 XUV 700 में महिंद्रा ने कवर नहीं करी थी, या फिर उसके जो ड्रॉबैक्स थे राइट, वो उन्होंने 7XO में कवर किया। वो कर दिए। और राइट, गाड़ी बहुत ही अच्छी है। ग्रेट। और हमने जो मॉडल लिया है वो है AX7 डीजल AX7 ऑटोमेटिक। डीजल ऑटोमेटिक। तो भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है या क्या है नहीं, मतलब? इसके ऊपर दो वेरिएंट्स और आते हैं, अच्छा, AX7T और AX7L। ओके, ठीक है। सो इसमें हमें जो चीजें मिलती है, काफी लोडेड गाड़ी है ये भी। ग्रेट। ठीक है, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी थी, तभी हमने लिए। भाई मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे कि आपने बताया आपका डीजल वेरिएंट है ये, तो आपको जैसे पता है हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। पहले 15 साल आप गाड़ी चला सकते थे डीजल वाली, और अब उसको गवर्नमेंट ने 10 साल कर दिया है। तो कई लोगों का सोचना ये होता है, जिन जिन भी लोगों से मैंने बात करी, कई सारे लोग हैं जो पहले डीजल गाड़ियां चलाते थे। इनफैक्ट मैं भी पहले डीजल गाड़ियां रखता था, बट लेटर ऑन मैंने अब कभी भी डीजल गाड़ी परचेज करनी बंद कर दी ड्यू टू दिस। ये जो आपका पॉलिसी चेंज हुई थी कि अब आप डीजल कार्स को दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 10 साल तक ही चला सकते हो। और आप भी जानते हो भरत भाई कि 10 साल के अंदर हमारी गाड़ियों का कोई इतना ज्यादा बिगड़ता नहीं है। तो बहुत बुरा लगता था, मतलब 10 साल में हम अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और देख रहे हैं बिल्कुल वेल मेंटेन्ड कार है। तो आपका इसके पीछे कोई एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप पेट्रोल वाले वेरिएंट पे नहीं गए, डीजल वाले वेरिएंट पे गए? कोई भी एनी स्पेसिफिक रीजन रहा आपका उसके पीछे? देखो, मेरे पास एक नेक्सॉन ईवी है। अच्छा, ओके। और
दूसरी गाड़ी मेरे को लेनी थी, और इससे पहले मैं होंडा अमेज थी मेरे पास, जो हम्म ओन करता था, एंड उसको अराउंड 8 इयर्स हो गए थे। अच्छा, तो वो भाई पेट्रोल थी? हाँ, वो पेट्रोल थी, और आफ्टर मार्केट उसमें सीएनजी का मैंने अच्छा, करवाया था। ओके, आफ्टर 50,000 किलोमीटर सीएनजी लगा दी ओके, ओके, वो भी एक्सपीरियंस हम अलग व्लॉग में शेयर कर सकते राइट, हैं। राइट भाई, ठीक है, राइट भाई, बिल्कुल, हाउएवर जो आपका क्वेश्चन था वो ये है कि हम अ, फिर मैंने क्यों डीजल गाड़ी ली। करेक्ट, मेरे को गाड़ी 7XO लेनी थी, ये तो क्लियर था। राइट भाई, और 7XO में जो पेट्रोल है हम्म उसकी माइलेज बहुत ही पुअर है, अच्छा, बहुत ओके, पुअर है। तो आपकी मतलब रनिंग थोड़ी ज्यादा रहती होगी? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो, एक महीने में 4700 किलोमीटर। अरे वाह भाई, 4700 किलोमीटर्स इन्होंने एक महीने में गाड़ी ड्राइव कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप लोग जैसे देख पा रहे हो, अभी भरत भाई की गाड़ी चल गई है 4728 किलोमीटर के अराउंड, और अभी हमारी जो एवरेज भी आप देख रहे हो, तो भाई 11.16 किलोमीटर की एवरेज अभी आ रही है, बिकॉज हम लोग सिटी में चल रहे हैं। और सिटी में डीजल बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है वैसे भी, ओके, क्योंकि ये डीपीएफ फिल्टर और बहुत सारे राइट, इश्यूज आ गए हैं। राइट, अगर आपकी हाईवे और सिटी मिक्स ड्राइविंग है तभी आपको डीजल लेनी चाहिए। ग्रेट, एंड हाईवे की माइलेज बोलूँ तो बहुत ही सुपर माइलेज आई है। अराउंड 18-20 तक की माइलेज हमने निकाली है इजीली, विदाउट एनी एफर्ट, 90-100 की स्पीड पर। और बहुत ही कंफर्टेबल कार है इन हाई स्पीड्स, और बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसको चलाते हुए। ओके, सो फ्यूल की बात कर रहे थे, डीजल शुड बी द चॉइस ओनली फॉर पीपल हु हैव बोथ सिटी एंड हाईवे मिक्स ड्राइविंग। ओके, तो भाई अभी हम बात करते हैं, अभी जिस पर्पस के लिए हम लोग जा रहे हैं कार एक्सेसरीज के लिए। आपने ओवरऑल बताया भाई, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेके, और एक महीने में आपने काफी अच्छी रनिंग भी कर ली है इस गाड़ी से। तो अभी आप ये बताओ भाई, आपको क्यों ऐसा फील हुआ कि हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करे आपने इस गाड़ी में, उसके बाद भी हमें इसके ऑडियो अपग्रेड को जाके करवाना चाहिए? मतलब क्या, क्यों, क्या रीजंस क्या है उसके पीछे भाई? देखो, महिंद्रा ने ना बड़ी स्मार्ट मार्केटिंग गेम खेली है, हम्म ताकि उसके जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वो आराम से सेल आउट हो। अदरवाइज सभी लोग वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स जैसे कि X7 है वही लेंगे। राइट, तो उनकी गेम क्या है कि इसमें 4 स्पीकर्स आते हैं बस, और जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो इट इज बिलो एवरेज मैं बोलूंगा। ठीक है, ओके, फॉर एनीवन हु इज अ हाईवे ड्राइविंग एंथुजियास्ट, ओके, ठीक है, ओके, फॉर एनीवन हु लाइक्स गुड म्यूजिक ओके, विद क्लैरिटी, ओके, विद साउंड, विद बेस, तो वो उसके लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है ये सिस्टम इसका। अच्छा, तो भाई ये जो सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिस्टम स्पेशली आप इसलिए बोल रहे हो कि आपका टॉप, मतलब थर्ड टॉप मॉडल है, या फिर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आपको ये कंप्लेंट नहीं, लगी? टॉप एंड वेरिएंट पे मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी, ओके, और बहुत ही अच्छी साउंड है उसमें। कुछ 16 स्पीकर्स और ट्विटर्स का मिक्सचर है, ठीक अच्छा, है, और ओके, सो वो भाई बहुत ही अच्छी बेसिकली, साउंड मतलब उसमें आ रही थी। राइट, तो मतलब बेसिकली हम बात करें तो महिंद्रा ने ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो सेटअप अच्छा दिया है अपनी गाड़ी में, बट सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में। करेक्ट, तो बिल्कुल। भाई मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आता ना भरत भाई, की ऑडियो सेटअप को एटलीस्ट आप वेरिएंट वाइज क्यों दे रहे हो? मैंने बोला ना, मार्केटिंग गेम होती है ये हाँ, कि कार्तिक भाई। लोग कस्टमर टॉप एंड वेरिएंट ही परचेज हाँ, करें, राइट। सो इसीलिए आपको लग रहा है कि हमारे को वी शुड गो फॉर द ऑडियो अपग्रेड्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ठीक है भरत भाई, तो कोई माइंड में कुछ चीज है अभी आपके पास जहाँ पे हम जा रहे हैं? आपके कुछ क्वेश्चंस, या कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ R&D करी हो, कुछ वर्क किया हो, कुछ आपने रिव्यूज पढ़े हो कोई पर्टिकुलर ब्रांड को लेके कि हम इसी ब्रांड पे ही जाना चाह रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल कोई अपना माइंड सेट करके नहीं जा रहे हो, सीधा हम जाएंगे शॉपकीपर से बात करेंगे, उससे ही सजेशन लेंगे? मतलब आपकी म्यूजिक को लेकर के रिक्वायरमेंट क्या है भाई, पहले आप ये बताओ। मेरी रिक्वायरमेंट साउंड को लेके ये है कि चाहे वो लो वॉल्यूम में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी, क्लैरिटी के साथ और बेस के साथ आए। इफ नॉट, मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ लाउड म्यूजिक, लेकिन मुझे डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें 7XO में मिसिंग लगती है, EX7 मॉडल में। ओके, ओके, सो बेसिकली भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे को क्लैरिटी मिलनी चाहिए, हमारे को लाउडनेस मिले ना मिले, हमारे को बाहर कोई शोर शराबा नहीं करना, हमारे को गाड़ी के अंदर एटलीस्ट क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हम कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और हम लोग उसको फील कर रहे हैं। यस, राइट, बिल्कुल। तो कोई स्पेसिफिक ब्रांड को लेकर के आपके मन में कोई चीज पॉइंट है, कोई मतलब कोई ऑप्शन आप लेके चल रहे हो, या फिर आपके लिए सब कुछ नया है ये सेटअप? देखो, लेट मी टेल यू गाइस वेरी ऑनेस्टली, मैंने कभी भी कोई भी R&D नहीं करी गाड़ियों से रिलेटेड, बिकॉज ही हैज बीन माय फ्रेंड, कार्तिक भाई हैज बीन माय फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और मेरी गाड़ियों का ज्यादातर यही ध्यान रखते हैं। अरे वाह, तो मेरे को कुछ R&D करने की, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास करता हूँ, तो जहाँ लेके जा रहे हैं, जो काम कराएंगे वो बेस्ट ही होगा। चलो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट भरत भाई, आपने इतना विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
तो लेट्स होप कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट ऑडियो सेटअप अपनी 7XO के अंदर भी करवाएंगे और आपको दिखाते हैं। एक बार हम बात करते हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, शॉपकीपर जो भैया हैं उनसे हम बात करते हैं, उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमारे को किस तरीके का ऑडियो सेटअप चाहिए, और उसके बाद देखते हैं कि वो हमारे को क्या सजेशन देते हैं, कौन से ब्रांड पे हमें जाना चाहिए या कितना हमारा टोटल कॉस्टिंग आती है पूरे ऑडियो अपग्रेड को करने के लिए। हम लोग हेड यूनिट अपनी एग्जिस्टिंग हेड यूनिट के साथ ही हम जाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं क्या बेस्ट ऑडियो सेटअप हम लोग अपने 7XO में करवा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा हमने कौन सी शॉप से करवाया, वो शॉप की लोकेशन कहाँ है, उस शॉप की ओनर की सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। सो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अपनी ऑडियो सेटअप की जो भी हमारे पास हमारे को रिक्वायरमेंट्स थी वो हम लोगों ने फाइनल कर ली हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी का आप देख रहे हो भाई काम हो गया स्टार्ट, और हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम कौन से ब्रांड के साथ जाएंगे। और हमारा जो टेस्ट था वो भैया ने पूछा, तो भरत भाई बताएंगे अपना फीडबैक कि उनको कैसा लगा रिस्पॉन्स शॉपकीपर से भैया से बात करके, और उन्होंने हमारी बात सुन करके जो रिस्पॉन्स किया है, क्या उनकी बातों से हम सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए कि हाँ हम लोगों को इसी ब्रांड के साथ जाना चाहिए, हमारा पर्पस सक्सेसफुली हम लोग मतलब फुलफिल कर लेंगे और हम उस ऑडियो सेटअप से सेटिस्फाइड हो जाएंगे फॉर श्योर। तो भरत भाई से पूछते हैं कैसा लगा उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। करेक्ट। कि हम इनकी तारीफ करने के लिए या इनके हम कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आए हैं। राइट। इट्स जस्ट कि उन्होंने इतनी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है। करेक्ट। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उसको इतनी इन डेप्थ नॉलेज के साथ, डिटेल के साथ हमें आंसर करे हैं, और हमें पहले वर्बली सेटिस्फाई किया है थ्रू हिज नॉलेज, तब जाकर के हमने किसी चीज पे जॉल डाउन किया है 1 घंटे 1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद। राइट। कि हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सामान लगवाना है। करेक्ट। तो भाई उन्होंने जो हमारी रिक्वायरमेंट सुन करके, हमारा जो टेस्ट है ऑडियो सेटअप का वो सुन करके, जो जो भी उन्होंने हमारे को मतलब सजेशंस दिए, गाइडेंस दी, आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड लगा आपको? 200%। 200%। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। और हमारी गाड़ी में फाइनली काम जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट हो गया, और वीडियो के एंड तक आप बने रहना, मैं आपको पूरा ऑडियो सेटअप विद एक्सेसरीज इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कौन सा ब्रांड सेलेक्ट किया है, कौन से सीरीज के हमने स्पीकर्स, कौन से ब्रांड के स्पीकर्स हमने इंस्टॉल करवाए हैं अपनी कार में, क्या क्या चीजें इंस्टॉल करवाई हैं ऑडियो अपग्रेड के अंदर और एक्सेसरीज के अंदर। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाता हूँ, और जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ हमारे काम गाड़ी का कैसे स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर वायरिंग करके, प्रॉपर कपलर टू कपलर हम लोग यहाँ पे काम करवाएंगे। भैया ने हमारे को पूरी एश्योरेंस दी है कि हम गाड़ी की कोई भी वायरिंग टेम्पर नहीं करते हैं, कोई गाड़ी की वायरिंग से हम लोग छेड़खानी नहीं करते हैं। हमारी प्रॉपर न्यू वायर्स इंस्टॉल होती हैं गाड़ी के अंदर, हम लोग पूरी तरीके से नई वायर्स अपनी खुद की डालते हैं गाड़ी के अंदर। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कार की वारंटी है, आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी में जो भी वायरिंग है उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, और कंपनी आपकी वारंटी को कोई लैप्स नहीं करेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गाड़ी में जो काम चल रहा है उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स।
सो गाइस हमारी गाड़ी में चल रहा है काम नीचे बेसमेंट में, और अभी लगभग हमारे को हो गया है 1:40। तो भाई अभी हम लोगों को लग रही है बहुत जोर से भूख। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कहीं पर लंच कर लेते हैं, ताकि हम लोग जब तक लंच करके आएंगे तो हमारा गाड़ी में भी ऑलमोस्ट 70-80% काम खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर जहाँ पे हमारी शॉप में काम हो रहा है वहीं पर पास में एक जैन ढाबा है, तो वहाँ जैन ढाबा में हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया है। हंग्री येट हैप्पी। तो भाई अभी हम खाना खाते हैं वहाँ जाकर के, और आपको बताते हैं वहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है, और एग्जैक्ट लोकेशन उसकी भी डालेंगे हम जहाँ पे हमने खाना खाया है। तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत बढ़िया खाना था। और ये जैन ढाबा है, आपको दिख रहा होगा तो पीछे इसका मैं एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और भाई मेन्यू कार्ड भी इस वीडियो में कॉर्नर में डाल दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए। मेरे को पर्सनली खाना बहुत बढ़िया लगा भाई। हमने कढ़ाई पनीर की सब्जी मंगवाई थी और बटर रोटी मंगवाई थी, तंदूरी बटर रोटी। तो इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को। ये झील में है, एग्जैक्ट एड्रेस में इस वीडियो में आपको कॉर्नर में डाल दूंगा उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ। आप लोग बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। काफी टाइम के बाद बिल्कुल अच्छा ऑथेंटिक इंडियन नॉर्थ इंडियन फूड खाया हमने। मजा आ गया ना, मतलब भरत भाई? बिल्कुल फुल मजा। तो भाई अब फटाफट से हम लोग खाना खा के जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास वापस, और जाके देखते हैं कि हमारी गाड़ी में कितना काम कंप्लीट हो गया। सो गाइस हम लोग आ गए वापस अपनी गाड़ी का जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो देख लेते हैं एक बार हमारी गाड़ी का कितना काम हो गया है। आप देखो हमारी गाड़ी का काम चल रहा है, और चल के देखते हैं कितना काम फिनिश हो गया है। तो भाई पहले तो आप लोग ये देखो, ये डैम्पिंग है पूरी जो हम लोगों ने यूज़ करी है। और ये डैम्पिंग हम जिस शॉप पे आए हैं भैया की, उनकी खुद का ही प्रोडक्ट है, और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। अगर ये आपको कभी भी प्रॉब्लम दे, गर्मी में कभी गल रही है, कुछ हो रही है, लाइफ टाइम 15 साल 20 साल जितने भी टाइम आप गाड़ी रखोगे उतने साल के अंदर आप कभी भी आकर के इसको रिप्लेस करवा सकते हो भैया की शॉप से फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमने कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल करवाए हैं, तो आप देखोगे कि ये हमारा एक कंपोनेंट स्पीकर का क्रॉसओवर यहाँ पे फिटमेंट करी है उन्होंने प्रॉपर डैम्पिंग के साथ, ताकि ये कहीं पर भी जाए ना। और यहाँ पर हमारा स्पीकर की फिटमेंट करी है विद वाटर गार्ड। आप देखोगे इसके अंदर ये सिलिकॉन का होता है, इसमें कहीं भी पानी वानी जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। स्पीकर जो वाटर की वजह से डैमेज हो जाता है उस वजह से वो हमारा काफ़ी हद तक बच जाता है, ऑलमोस्ट 100% बच ही जाता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हुआ है। अभी भैया इसको पैक कर देंगे गाड़ी को, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का फाइनल लुक। सो ये हमारा फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर लेफ्ट हैंड साइड का डोर है। इसकी जो ट्यूटर की प्लेसमेंट हुई है, क्योंकि कंपनी के ट्यूटर्स इसमें इनबिल्ट आते हैं, तो हमने वो हटा करके जो हमने कंपोनेंट स्पीकर लगवाए हैं उसका ट्यूटर हमने यहीं पे प्लेस करवाया है। पीछे वाले डोर के अंदर हमने ट्यूटर कहाँ पे प्लेस करवाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा जब गाड़ी की एक बार फिटिंग हो जाएगी प्रॉपर डोर्स के पैनल्स की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हमने क्रॉस ओवर यहाँ पे फिट किया है भैया ने। और अगेन ये हमारा आपका वाटर गार्ड आ गया हमारा, जो पानी से हमारे स्पीकर को बचाएगा। और ये स्पीकर कुछ इस तरीके का हमारा है, कंपोनेंट स्पीकर। बाकी आप देखोगे तो हमने यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, हमने यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी लगाई है, वो मैं आपको लास्ट में जब गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी, गाड़ी पूरी फिट हो जाएगी, तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें एसेसरीज में लगवाई हैं। ये हमने नाकामिची का डीएसपी लगवाया है। तो डीएसपी से आपकी जो गाड़ी में साउंड होती है ऑडियो सेटअप में बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर, आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपके, जो भी आप ट्रैक प्ले कर रहे हो, जो भी आप ऑडियो प्ले कर रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर। तो ये नाकामिची कंपनी का आता है डीएसपी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, मैं आपको भी सुनाऊंगा जब गाड़ी एक बार पैक हो जाएगी। ये हमारा जो है 4 चैनल एम्पलीफायर है, हमने इसको मेटाफ्लिक्स का एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल किया है इस गाड़ी के अंदर, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, आप देख सकते हो इतना छोटा सा है। 4 चैनल एम्पलीफायर है, और इन दोनों की 2 इयर्स की भी वारंटी भी आती है। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी का जो ऑडियो सेटअप है, जो भी हमने एसेसरीज का काम करवाया है भाई, वो सारा कंप्लीट हो गया है। और नो डाउट वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड हम लोग जिस शॉप पर आए ना, वो शॉप का नाम है पाल मोटर्स, और भैया की शॉप का एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो में भी आपको कॉर्नर पे दिख जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भैया से। तो गाड़ी भरत भाई की थी, तो एक बार पहले तो भाई से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि स्पेशली वो मेरे कहने पे यहाँ पर आए थे कि भाई आप सेलेक्ट करो। हमारे पास मल्टीपल 3-4 ऑप्शन थे जो हमारी शॉप जो शॉर्ट लिस्टेड थी, तो इन्होंने बोला भाई आप बताओ कौन सी शॉप पे चलना है। तो मैंने कहा यार इनके पास चलते हैं, मेरे को ज्यादा प्रोफेशनल ये लग रहे हैं, पाल मोटर्स। तो अब भाई से पहले पूछते हैं कि इनको कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा ओवरऑल। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फैबुलस।
राइट फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन वी पुट अप सो मेनी क्वेश्चन, इतने हमने क्वेश्चन पूछे हैं भैया से, उन्होंने बिल्कुल इन डिटेल इन डेप्थ बिल्कुल बढ़िया से बताया। ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे हमने जॉल डाउन किया कि क्या सिस्टम या क्या चीज़ें हमें चाहिए रहेंगी। ठीक है, एंड एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। उसके बाद जो आउटपुट आया उससे तो हम पूरी तरह ही सेटिस्फाइड हैं। एक गाना चला था आपने कहा भैया मजा आ गया। हाँ बस क्लैरिटी इतनी अच्छी थी कि मजा ही आ गया। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अमेजिंग, रिकमेंड करोगे भाई सबको यहाँ पे आने के लिए? 200%। अब भाई एक बार हम भैया से थोड़ा सा पूछते हैं कि उनकी शॉप का एड्रेस वगैरह कहाँ पर है, कैसे लोकेशन, कहाँ पे किसको आना है, और उनके पास वैरायटी ऑफ आइटम्स कितने हैं। भैया आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो मैं हेलो बोलना चाहूंगा। वी आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 27 years। आवर शॉप इज इन ईस्ट दिल्ली, झील खुरंजा स्कूटर मार्केट आप कह सकते हैं, गीता कॉलोनी आप कह सकते हैं। शॉप नेम इज पाल मोटर्स। हर एक गाड़ी का कार ऑडियो, मॉडिफिकेशन, ब्यूटिशियन, हर चीज मिल जाएगी। आप बोलिए, रेडी है हमारे पास। बस इतना ही बोलूंगा मैं। भैया थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम अपने ऑडियंस को एक टेंटेटिव रेट अपने ऑडियो सेटअप का दें जो हमने अपने 7XO में करवाया है, तो कितना बजट वो लेके चले और हमने क्या क्या लगाया है भैया? देखो अभी जो हमने वर्किंग करके दी आपके एक टेस्ट के tentative हिसाब से, उसमें फ्रंट एंड रियर जीएल ऑडियो की C2 सीरीज के कंपोनेंट्स डाले, जिनकी Correct. अप्रॉक्स कॉस्ट है अराउंड 33,000 उसकी एमआरपी है। बाकी डिस्काउंट हो जाता है, ओपनली हम लोग नहीं बता सकते। जो बेस्ट प्राइस होगा गाइस, आप लोग आओ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिलेगा। और क्वालिटी ऑफ वर्क ना आप इस वीडियो में देख लेना, मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। एक एक चीज मैंने कवर करी है, डैम्पिंग से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, फिटमेंट से रिलेटेड। आप सारी फिटमेंट देखना, क्वालिटी ऑफ वर्क आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या काम हुआ है। हमारा भी यूट्यूब चैनल है पाल मोटर्स दिल्ली। इस गाड़ी की कंप्लीट वीडियो उस पे आपको मिलेगी, जिसमें साउंड टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, इंस्टॉलेशन, आपको सारी चीजें डिटेल्ड में दिखाई गई है। करेक्ट। सो गाइज यहाँ पर आप आओ, आपको सारे आइटम्स मिलेंगे, नो मैटर आप कौन सी कार यूज कर रहे हो। अगर आपने लेटेस्ट लॉन्च्ड कार भी कोई परचेज करी है तो आई एम टेलिंग यू 500% श्योरिटी के साथ कि आपको उसकी सारी मोस्ट ऑफ द एसेसरीज आपको डे फर्स्ट पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मस्ट कम टू पाल मोटर्स इन झील। इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भैया की डाल दूंगा। Thank you for watching this video guys. Take care and please subscribe my channel, like this video and comment in the comment box. Thank you guys.